गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ्स विषय की तैयारी के लिए हम लोग 2 अंक वाला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भाग एक हम लोग आप देख चुके हैं। भाग 2 पढ़ रहे हैं 2 अंक के प्रश्नों का। तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, ये प्रायिकता से है। एक बक्से में सफेद एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और कंचे हैं। यदि इन बक्सों में से एक कंचा यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसको हम तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब। इस मतलब सबको जोड़ दीजिए। 2, 3 और 5 टोटल क्या हो गया? 9 हो गया। फिर कंचे होने का NE/NS। सफेद गेंद के लिए क्या हो जाए? NS कितना है? 9 है। और सफेद गेंद में कितना है? सफेद गेंदों की संख्या 2 है। आंसर हो गया 2 की प्रायिकता होने की क्या लिखेंगे? NE/NS नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस 9 है। तो इसमें नीला नीला गेंद कितना है? 3। कैंसिल कर सकते हैं। अब है लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर NE/NS। NS कितना है? 9 है। और NE कितना है? NE है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है 4 कितना है? लाल गेंद है। तो 4 तो कितने गेंद नहीं है? 3 और 2 लाल नहीं है। तो ये हो गया 5 बेटा। जितना लाल रहेगा उसको हम लोग छांट देंगे तो बचा हुआ वही होगा। लाल नहीं होने की प्रायिकता, या तो फिर लाल का प्रायिकता निकाल के उसको 1 से घटा देंगे तो लाल नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविता और हामिद 2 मित्र हैं। क्या भिन्न है दोनों? यहाँ पर NS जो होगा वो है 365 होगा। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है, पहली व्यक्ति का सविता और हामिद 2 मित्र, ठीक है। तो जन्मदिन बोल रहा है भिन्न भिन्न है। तो जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता बराबर NE/S। NS तो आपका 365 ही होगा। अब क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। भिन्न भिन्न 365 में अगर एक व्यक्ति का जन्मदिन दिन है तो दूसरे व्यक्ति का जन्मदिन होने की संभावना क्या होगा? एक दिन छोड़कर, मतलब 364 दिन हो सकता है कि जन्मदिन एक ही। इसके लिए NE/क्या होता है? NS कितना है? 365। और NE मतलब साल में जन्म एक व्यक्ति है, उसका जन्मदिन दोनों का सेम हो रहा है। मान लीजिए एक का जन्म 15 अगस्त है तो साल में तो 15 अगस्त की किट होता है ना। तो इसलिए हो गया 1/62 या आंसर हो गया। नेक्स्ट खराब है। तो इस समूह में से एक बल्ब निकाला गया तो उसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है और खराब नहीं है? तो नंबर ऑफ स्पेस टोटल कितने बल्ब है? तो 20 बल्ब, टोटल 20 बल्ब है।
अब है क्या बोल रहे हैं, खराब एन ई बटा एन एस। तो इसमें तो टोटल 20 बल्ब है। अब खराब कितना है, इसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो अगर 4/20 तो काटेंगे तो 4×4 तो 1/5 आएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है खराब नहीं इतना बराबर क्या लिखेंगे, एन ई बटा एन एस। तो एन एस तो हमें फिक्स है कितना है, 20 है। अब खराब नहीं है तो खराब है तो 4 खराब है तो 4 माने 20 में 4 खराब तो 100 अच्छा है। खराब नहीं है मतलब अच्छा है। 4×4 = 4×5 20 तो आंसर क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़े। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या कीजिए। पासे का केस में जो पासे में जो एनएस जो होता है उससे सब है, ठीक है। एनएस होता है इसका कुल संभव परिणामों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। प्रश्न में कह रहा है 2 और 6 के बीच, तो 1 2 3 4 5 6, तो पूछ रहा है 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 3 है। 1 2 3 संख्या है। 2 और 6 के बीच संख्या बराबर बाई एन एस, यानी कितना है, एन एस का 6 है। अब 3 ठो है तो कटेगा तो 3 है तो 3 तो नीचे बढ़ रहा है। आप बोल रहे हैं विषम संख्या आने की प्रक्रिया, विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस। टोटल कितना होगा, एन एस तो 6 है। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है, विषम संख्या कौन है, तो विषम संख्या कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो विषम हो जाएगा यहाँ 3 3 का 3 रिजल्ट क्या आ गया, 1/2। ठीक है, इस संख्या की प्रायिकता है क्या होगी, तो अभाज्य के लिए क्या, अभाज्य के लिए, तो अभाज्य इसमें कौन कौन है, अभाज्य संख्या में 2 है, 3 और क्या है, 5 है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3/6, इसको भी करने से 1/2 तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छी तरह कटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला, जो इसकी प्रायिकता क्या है, तो ये इसका के लिए एनएस जो होता है वो टोटल कितना होता है, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रहा इक्का होने की प्रायिकता, तो याद रखिए का होने की प्रायिकता एन ई, तो एनएस कितना है, एनएस आपका है 52। अब यहाँ ताश का जो पत्ता होता है, ताश जो होता है, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 जो होता है 2 भाग में बंटता है, 52 जो होता है वो 2 भाग में बंटता है। एक होता है 26 और दूसरा जो होता है काला होता है। और ये जो 26 ये जो होता है ये 2 भाग में बंटता है, ये आपका 13, ये 13, ये भी क्या होता है 13 और 13। ठीक है,
ये 13 जो है 4 हिस्सा में बंटता है। पहला जो हिस्सा कहलाता है, जो इस तरह का रहता है, वो रेड में है। रेड की स्थिति में, रेड की स्थिति में रेड ग्रीन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ईट, और इसको कहते हैं पान। ठीक है, अब हमें क्या और यहाँ जो आता है वो आता है हुकुम। हुकुम जो है उल्टा पान की तरह रहता है, इसको हम लोग कहते हैं हुकुम। ठीक है, तो सभी के जो पत्ते होते हैं वो कुल 13 का संख्या होता है। तो 1 से लेकर जाता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो सभी का 13 पत्ता होता है। तो पहला जो पत्ता होता है वो क्या होता है, उसमें ए नहीं, ए लिखे रहता है, वो इक्का होता है। क्या होता है? इक्का। तो इसका भी एक इक्का होगा। ठीक है, और इसका भी एक इक्का होगा, इसी तरह इसका भी एक इक्का होगा। तो कुल इक्कों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो इक्का दुक्की इस तरह से रहता है। और नीचे का जो 3 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, उसमें एक होता है जे के क्यू। ये होता है जे मतलब बादशाह, सॉरी बादशाह नहीं, गुलाम। जे फॉर गुलाम, जे फॉर गुलाम, के फॉर बादशाह, क्यू जो होता है वो बेगम होता है। तो इस प्रकार आपका कुल 52 पत्तों में जिस तरह 4 इक्का होता है, उसे ही 4 गुलाम होगा, 4 बादशाह होगा, 4 बेगम होगा, और वही दो दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। तो 2 लाल इक्का, 2 काला इक्का, 2 गुलाम, 2 लाल गुलाम, 2 काला गुलाम, 2 लाल बादशाह, 2 काला बादशाह, 2 लाल बेगम, 2 काला बेगम, उस तरह से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछेगा इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, देख लेते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? यहाँ 52 है, टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो 52 में से क्या हो जाएगा? 4 है, तो काटेंगे तो 6, 1/13। नेक्स्ट इक्का नहीं होने की प्रायिकता, कब नहीं होने की प्रायिकता। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर, इसमें भी एन ई फाइल क्या लिखेंगे? NS। तो टोटल क्या हो जाएगा? इधर में तो 52 लिखा रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर जो है, जो इक्का जो है, तो टोटल 52 पत्ता है, पत्ता में से 4 इक्का है, तो घटा देने से कितना बचेगा? 48। तो बिना इक्का होना तो कितना होगा? 48। अब काट देंगे, 4 से 12 और इधर 13। ये क्या हो गया? 12/13। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे मान लीजिए ऐसे पूछ देगा बादशाह होने की वजह, बादशाह होने बादशाह कितना होता है? बादशाह टोटल 4 होगा, 4/52, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं बादशाह होने को। अब लाल बादशाह पूछ दे लाल बादशाह, लाल बादशाह आपका कितना होता है? टोटल 2 ही तो होता है, रिजल्ट आ जाएगा 2/52। ठीक है, लाल बादशाह के लिए 2/52, काला बेगम के लिए 2/52, काला गुलाम के लिए 2/52। अब आपसे पूछ देगा चूड़ी का गुलाम, चूड़ी का गुलाम, तो चिड़ी का गुलाम होने की प्रायिकता, तो चिड़ी का गुलाम कितना होगा? चिड़ी तो अलग अलग कैटेगरी में बट गया, तो चिड़ी में तो टोटल 13 ही पत्ता ना होता है। अब चिड़ी का गुलाम मतलब एक चिड़ी का गुलाम सिर्फ एक हिट होगा, 1/। अब फेस पत्ता के बारे में पूछता है। फेस पत्ता, फेस पत्ता में जानिए, फेस पत्ता जो होता है एक वर्ग 4 हिस्सा में जो बढ़ता है, तो एक हिस्सा में 3 होता है, तो 3 3 3 3 चौके 12, कुल 12/12। लाल किस बोल दिया? लाल चीज का पत्ता या फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड बोलते हैं। लाल फेस कार्ड आधा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अंतर दे दिया है, और एक से क्या है? 3 गुनी है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए दो संख्या है,
माना कि पहली संख्या, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या या तो छोटी संख्या मान सकते हैं, छोटी संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। और जो बड़ी जो होगी, बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका अंतर दे दिया है, अंतर कितना दिया है, से अंतर दे दिया 26, मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। अंतर का मतलब क्या हो, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 26। इससे हमें सेकंड समीकरण एक प्राप्त होगी। दूसरा जो है, दूसरा प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कहते हैं तो ये जो है ये बड़ी हो गई और ये हो गई छोटी, ठीक है। बड़ी और छोटी है, अब दोनों को बराबर करना है, तो दोनों कब बराबर होता है, तो छोटी में हमको गुना करना पड़ेगा, 3 गुना अधिक है, बड़ी है छोटी है जो भी है, तो गुना का संबंध बताया जा रहा था। उस स्थिति में जो छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा कौन है, y है। तो y में हम लोग क्या से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, x बराबर क्या हो गया 3y। तो इससे रिलेशन क्या बन गया, x की तरफ y बन गया 0, इससे बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण दोनों 1 से 2 को हाँ घटा सकते, तो घटाते तो हम लोग का क्या हो जाता है, घटाने की स्थिति में जो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, और ये माइनस। अब क्या करेंगे, आराम से काट सकते हैं इसको, तो ये कट गया। अब ये जो था y माइनस है पर ये प्लस बन गया 3y, इसी में यहाँ पर क्या बचेगा 2y, 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा, आप ऊपर तो 26 हो गया, इसलिए y बराबर तो क्या हो गया 13। तो y का मान कितना आ गया 13, मतलब छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या, छोटी संख्या को हम लोग y माने, छोटी संख्या y बराबर कितना आ गया 13। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या को क्या माने 3x, 3 गुना मतलब 3 गुना 13 मतलब क्या 39। तो आंसर आपका आ गया, एक है 39 और दूसरा है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, संपूरक कोण है। तो माना कि बड़ा संपूरक, बड़ा को हम हमेशा एक ही लेने से आसानी होता है, बड़ा से, और छोटा, छोटा संपूरक कोण जो है, कोण जो है ओके है। अब प्रश्न में कह रहा है अंतर दे दिया, अधिक है कम है, वो अंतर को दर्शाता है, तो अंतर कितने का है 18 डिग्री, 18 का है। तो अंतर में क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18, जो कि समीकरण 1, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान देंगे, प्रश्न से दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि पूरक कोणों का संपूरक, संपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होगा 180, पूरक का 90 संपूरक 180, तो दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है 180। ये हो गया समीकरण, समीकरण 1 और 1 2 को हल कर देते हैं, समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर कितना है 180। तो कभी कभी ऐसा परिस्थिति में आता है जब हम लोग देख रहे हैं कि तो एक प्लस एक माइनस आ रहा है, तो सीधा लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़, 2x कट जाएगा डायरेक्ट, और ये x जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 198/2, 2 से काटेंगे 2 नवा 18, 2 नवा 18, x का मान कितना आ गया 99, x का मान कितना आ गया 99।
तो y का मान निकालने के लिए समीकरण क्या लगाएंगे? समीकरण समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना? 180। तो x की जगह बैठा देंगे कितना? 99 और ये y बराबर 180। y 180 से घटा देंगे 99 घटा देंगे कितना है? 10 में से क्या 1, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 कितना है? 81। कितना आ गया? 81 काशी होगा। ठीक है, इसलिए छोटा कोण तो बड़ा कोण आपको कितना निकल गया? बड़ा कोण निकल गया 99 डिग्री और छोटा कितना है? छोटा कोण अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बनाया है उसमें क्या था? हम लोग रिलेशन का ही बात कर दिए क्या? इन दोनों मतलब तक एक्सप्रेशन आज यहाँ पर हम लोग रख के बना सकते थे। अच्छा, एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है? एक्स बराबर 3y है, या तो एक्स माइनस 3y बराबर क्या है? 0। तो हम एक्स है y की जगह में क्या बैठा देंगे? 13। 13 दिया 40, एक्स बराबर 40 या समीकरण क्या से 2 से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति से है। तो हो सकता है कि त्रिकोणमिति से इस तरह का भी सवाल आपसे पूछ सके एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर √3। तो हम लोग जानते हैं टेन 60 का मान जो होता है वो √3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टेन ए प्लस बी इसकी जगह लिख देंगे 1060। तो इससे देख रहे हैं कि दोनों का जो डिग्री आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ऐसे काटिएगा मत, ये गुना का संबंध नहीं है, इसकी डिग्री। दूसरा जो है कंडीशन दिया हुआ है 10 ए माइनस बी बराबर क्या देगा? 1/√3। अब हम लोग जानते हैं 1030 का जो मान होता है 1/√3 होता है। 1030 का मान होता है 1/3। लिख के एक जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे 1030। इसलिए अब दोनों का डिग्री को बराबर कर देंगे। ए माइनस बी बराबर क्या होगा? 30। ये होगी इक्वेशन। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 60 और दूसरा x माइनस 60 नहीं है क्या? 30 है। 30 जोड़ने से क्या होगा? ए जोड़ने से 2a, एक प्लस एक माइनस ये कट जाएगा। 60 और 30 क्या होगा? 90 बराबर 90 बटा 2 कटेगा तो क्या हो गया? 45। ए का मान कितना निकलेगा? 45। ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 से हमेशा प्लस वाला का प्रयोग करना, चाहे समीकरण 1 हो या 2, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो प्लस वाला में सुविधा होता है। 60 है तो ए का जगह हम 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर 60 में से 45 बी का मान यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितने डिग्री? ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क करना है इसको। बस थोड़ा सा एंड्स बता देते हैं। एंड्स के लिए 30 का और कोस 1/2। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग बनाएंगे। इसको होमवर्क करना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी त्रिकोणमिति से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। हमको कोट ए का मान निकालना है 8/, कोट ए का मान दिया हुआ है, सॉरी, निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो हम लोग जानते हैं कि कोट कोट बराबर क्या होता है? कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, है ना? तो टेन ए बराबर हम लोग P/B। तो कोट ए बराबर क्या लिखेंगे? B/P। यहाँ लिखाएंगे B/P बराबर 8/15। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, B बराबर 8 निकला और P बराबर 15। एक चीज मिसिंग है और वो क्या है? H। ठीक है, तो H निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं P² प्लस P²। ठीक है, तो यहाँ P का मान कितना है? 15 का स्क्वायर और B का मान क्या है? 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं 9, 8, ये किसका वर्गमूल होता है? ये 17 का। ठीक है, अब हमको किसका निकल गया? अब हमको मान किसका निकलना है? साइन ए का। साइन ए बराबर लिखते हैं P/H। और सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। तो कोस का B/H होता है, तो इसका H/B होगा। चलिए मान को बैठा देते हैं। P का मान मेरा यहाँ कितना है? 15 और H का मान कितना है? 17। H का मान 17 और B का मान कितना है? B का मान है 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हिंट्स का जरूरत होता है इस तरह का प्रश्न के लिए, तो हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर P/B, कोस थीटा बराबर B, P/H, B/H, ये होता है P/B। ठीक है, साइन बराबर साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो इसमें उल्टा में क्या लिखेंगे? H/P। इसको उलट देंगे तो H/B और इसको उलट देंगे तो B/P। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। याद करेंगे, ठीक है। अब जो होता है नेक्स्ट, ये साथ ही साथ इसका अगर एच का वैल्यू निकालना है तो P² प्लस B² का ओवर रूट। अगर B का वैल्यू निकालना है तो H² माइनस P² का ओवर रूट। और अगर B का वैल्यू निकालना है तो H² माइनस B²। ये तीन फार्मूला का प्रयोग होता है। जैसे मेरे प्रश्न में कौन सा निकालना पड़ा? H का प्रयोग हुआ। थोड़ा सा इसको अगर तैयारी कर लेते हैं तो इस तरह का प्रश्न को बनाना काफी आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइन दिया है, यहाँ तो साइन ए का दे दिया है, तो साइन ए बराबर क्या है? 3/4 है। तो साइन बराबर हम तो क्या लिखते हैं? P/H कर जाइए। 3/4 तो P बराबर क्या? 4। तो क्या चीज मिसिंग है? B मिसिंग है। B बराबर H का मान होता है 4 और B का मान कितना है? 3। 4 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा? 16 और ये 9, 7। 7 का तो रूट नहीं होता, ऐसे ही छोड़ दो। अब निकालना से निकालना है तो वो क्या बराबर क्या होता है? P/B होता है। चलिए मान को बैठा लेते हैं। इसका H है, H कितना है मेरा? H √7। अच्छा, यहाँ B का मान कितना है? 3 या आंसर। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन है जिसे हम ऑपरेशन दे देते हैं। जब 13/12 हो तो साइन थीटा तथा अपनी तरफ से क्वेश्चन को कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो।
एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष का कंडीशन में हम लोग लिखिएगा, एक्स अक्ष कंडीशन में हम लोग लिखते हैं एक्स जीरो, अगर अक्ष रहता तो वाई अक्ष का केस में लिखते हैं 0y, ठीक है। पहला बिंदु जो है मान लीजिए पी है, एक बिंदु है एक्स अक्ष है, निर्देशांक हो जाएगा एक्स, इस बिंदु को पी मान लेते हैं और यहाँ एक बिंदु ए ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं बिंदु को बी का निर्देशांक क्रम दिया हुआ है 2 और क्या है 5, और इसका कितना दे -2 और, ठीक है, दोनों समदूरस्थ है। इस स्थिति में हम लोग प्रश्न से क्या लिखते हैं, प्रश्न ये बराबर क्या है, तो उसका स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, स्क्वायर करने से फायदा होता है जो दूरी सूत्र जो हम लोग लगाते हैं ना, तो दूरी सूत्र में हम लोग को नहीं पड़ता, जो ये दूरी सूत्र का प्रयोग होता है, दूरी x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये दूरी सूत्र होता है ना, तो ये दूरी सूत्र में रूट नहीं लगाते स्क्वायर लगाने से, तो उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से बिंदु पी से शुरू करते हैं, बिंदु पी को पहले लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो गया क्या हो गया प्लस 5 स्क्वायर, चलिए पीबी का निकालते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे का स्क्वायर, अब x -2 का स्क्वायर, x -2 को भी लिख सकते हैं, रहने दीजिए, और इसको तो हम लोग सरल कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लगा सकते हैं, ये इसको रहने दीजिए x + 2 का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं -9 का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए a - का होल स्क्वायर है, तो बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले x का स्क्वायर कीजिए कर दी, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए 4 हो गया, माइनस से माइनस लगा के इन दोनों को गुना कीजिए, x और 2 को गुना करने से 2x होता है, और 2x को डबल कीजिए तो 4x, अभी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, वही काम यहाँ भी करेंगे, x स्क्वायर किए पहले, फिर 2 का स्क्वायर किए 4 हुआ, तो ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब ये 2 और x को गुना करने से 2x आया, इसको डबल करने से क्या हो जाती है 4x हो गई, अब ये 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 आ गया, अब इस x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए जितने भी x वालों को एक तरफ करते हैं हम लोग, हाँ और कर सकता है +4 भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ -4x है, इधर से इसको ले आए तो ये -4x हो गया, ठीक है। यहाँ पहले से कौन है 81 है, इस 81 में किसको कहते हैं 25 को वहां ले आए -25 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए, अब क्या करेंगे दोनों माइनस में है, इसलिए ये -8x हो जाएगा, और यहाँ देखिए 81 में से 11 में से 5 जाएगा तो क्या बच गया 6, और ये हो जाएगा 7, 56 आ गया। तो इस परिस्थिति में कभी भी होता है जब माइनस जो होता है बाईं तरफ ना दिखे उसको हम लोग दाहिनी तरफ कर देते हैं, दाहिनी तरफ आ जाता है, तो x बराबर क्या हो गया -52/8, 8 7 56, x का मान क्या आ गया -7, x का मान निकला -7, ये आंसर नहीं हुआ, आपको बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा है, P का तो निर्देशांक x0 है, तो x का जगह बढ़ाएंगे 7 और ये फिक्स है 0, ठीक है। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, सही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर एक बिंदु है P ले लिए, इसका निर्देशांक स्पष्ट दिया हुआ है x y, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, पहले बिंदु का निर्देशांक है 3 6 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक कितना है -3 4, तो इसको मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, तो फिर से वही रूल जो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो पी ए बराबर क्या हो गया पी ए बराबर पी बी, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर लगाने से रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब दूरी सूत्र बैठाते हैं, चलिए दूरी सूत्र में क्या लिखेंगे, स्टार्ट हम लोग बिंदु पी से, यहाँ से लिखेंगे x -3 का स्क्वायर, फिर कोटि लेंगे तो y से y -6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। पीबी में आ जाते हैं, पीबी तो पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इधर से क्या लिखेंगे y और 4 का स्क्वायर, स्पष्ट है। अब यहाँ देखिए अब तुरंत बताए थे फार्मूला को तोड़ने का तरीका, इसको आसानी से सीखिए, पहले क्या करेंगे इस x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो गया, फिर स्क्वायर करेंगे क्या हो गया 9, और
इन दोनों को गुना कीजिए, x और 3 को गुना करने से तो 3x आता है। अब 3x को अब यहाँ क्या है, y है और 6 से माइनस रखेंगे, दोनों को गुना करना है तो 6y होगा, गुना करना मतलब डबल करने से ये 12 हो जाए। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए वही काम यहाँ भी करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर प्लस लगा दिए, 3x हुआ, फिर यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, फिर और यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करने से 4x है, ये क्या हो जाएगा, कुछ कट सकता है, हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर को इधर शांता करेंगे, चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट सकता है इधर आने से, ठीक है। अब जितना भी चर वाला है ना सबको एक तरफ कर देते हैं, तो और कौन कौन है, -6 है और यहाँ से क्या है -12 है। अब इधर से ये चर वाला में कौन है, ये 6x है और ये 8y है, तो 6x इधर आएगा तो -6x हो गया और ये +8y हो गया। और इधर राइट साइड में पहले से ही संख्या वाला, संख्या में कौन है, 9 है और 16 है, और 16 बचा तो इधर से किसको ले आएंगे, यहाँ से आ जाएगा -9 और ये कितना आ जाएगा -36, प्लस माइनस 9 काटा जा सकता है आसानी। अब यहाँ देखिए एक्स को देखिए, दोनों माइनस में दोनों से जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस में, इसको देखिए माइनस और एक क्या है प्लस में, माइनस और एक प्लस में था तो घटा देते हैं, 12 में 60 गया क्या हो जाएगा 4 चूंकि बड़ा माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कितना आ गया 16 और 36, एक प्लस एक माइनस तो घटा देने से -20 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए बनाते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस देखिए, सब में माइनस है, तो एक शॉर्टकट तरीका होता है कि सबका चिन्ह को एक साथ बदल दे, या तो फिर माइनस कॉमन लेकर बदले, ठीक है। एक तरीका होता है कि अगर हम चिन्ह बदल रहे हैं कोई समीकरण का तो सबका चिन्ह एक बार में बदल सकते हैं, जैसे इसको है 12x कर दिए, ये क्या हो गया 4y हो गया और ये क्या हो गया बीच में, ये हो गया तरीका, शॉर्टकट में हो गया। पर अगर हम इसको समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, ये इसमें -4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन से यहाँ से 3x हो गया और ये प्लस ये 4 कॉमन लेने से y बच गया और ये हो गया -20, दोनों तरफ माइनस से माइनस काट सकते हैं, 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 है, नीचे क्या आ गया 4, 4 से काटेंगे तो क्या 5, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया 3x प्लस वाई बराबर 5, 5 के 20 हो रहा है, ये आपका क्या हो गया एक समीकरण आ गया, दो चर का समीकरण आ गया, यही आपके दो x और y के बीच में क्या निकल गया समझ, यही आपका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से है, अच्छा से एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ हो तो x का मतलब, यहाँ बिंदु P Q है और Q का निर्देशांक क्या है 0 और 10, और यहाँ एक बिंदु क्या है P है और यहाँ एक बिंदु क्या है R है, ठीक है। तो P का निर्देशांक है 5 -3 और R का निर्देशांक क्या है x, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ सवाल में PQ जो है वो किसके बराबर है QR के बराबर, ठीक है। तो चलिए PQ निकालते हैं, इसका स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए, जैसे हम अभी से बना रहे हैं क्वेश्चन हो गया, तो स्क्वायर करने से क्या होता है रूट लगाने का दूरी सूत्र में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ तो देखिए 0 है और यहाँ क्या है 5 है, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं इस बिंदु से, चलिए हम इस बिंदु से अभी हम बी से शुरू करते हैं, उसको भी सीख लीजिए, पहले भुज को लिए जो लिए उसको लिए, पहले भुज -0 हो गया होल स्क्वायर, फिर क्या होगा -3 -10 आ गया, ठीक है। अब इधर से देखिए क्यू, इसमें देखिए क्या है क्यू आर, क्यू आर में हम आर से शुरू कर सकते हैं, आर में पहला बिंदु क्या है एक्स, 0 का स्क्वायर, अब इधर से क्या हो जाएगा 6 -10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये तो हो गया 5 का स्क्वायर, अब ये तो दोनों क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर,
तो यहाँ से कितना हो गया 25, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या हो गया 16। ठीक है, आप क्या करिए, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गलती हो, ठीक, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो गलती, ऐसा तो लग रहा है। चलिए बनाते हैं फिर भी। गलती जैसा लग रहा है तो इसको जोड़ देते हैं, तो 5 9 5 14, 16 तो 18 और 1 19, 194 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 194। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 194/16। ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 से 6 8, ये हो जाएगा 8। गलती है कुछ, ये सवाल सवाल में कुछ लगता है गलती है, ये 8 7 और ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गलती हो सकता है। एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं। कुछ सब प्रश्न में लगता है कुछ मिसिंग है। जीरो एक है, 0 10 कर दिए, यहाँ प्रश्न में 0 1 है, ठीक है। और यहाँ है 5 -3 और ये x6, ठीक है। 0 1 है, सवाल में 0 1 है, सवाल में थोड़ा सा गलती है, 0 1 है तो हम 0 1 लेके बनाते हैं। ठीक है, 0 1 1 लेके बनाते हैं। को लगा कि प्रश्न थोड़ा सा गलती है, ठीक है। यहाँ सवाल में आपका 0, सवाल में आपका क्या होना चाहिए 0 1, क्वेश्चन में 0 और 1 होना चाहिए। ठीक है, 0 1 है, हम लोग लिख दिए हैं, इसको काट के हम लोग क्या लिखते हैं 0 0 1, ठीक है। अब बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये 5 पहले पूछ किए तो 5 0 आ गया प्लस स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया -3, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं r से, x - 0 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर, ये 0 - 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 6 - 1 क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर एक क्या हो गया 25, इसमें चीज काट लो ना आसानी पड़ जाएगा। तो 16 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16। तो एक्स बराबर क्या करेंगे 16 का वर्गमूल, हम जानते हैं आंसर 2 बार में आता है, तो एक्स का जो मान आएगा 16 16 16। थोड़ा जल्दी हड़बड़ा रहे हैं क्या नहीं, तो x बराबर क्या लिखेंगे 16 का रूट, है ना। तो 16 का रूट कितना आएगा 1 प्लस और 1 -4, इसका दो ऐसा हो गया +4 और -4, पहला 4 और दूसरा -4, ठीक x बराबर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन गलती होने के कारण थोड़ा समय लग गया, ठीक है। आप ही चाहेंगे क्वेश्चन प्रिंट करने में गलती हो गई, खुद अपने करना कर पड़ता है ना, सब कुछ सब काम अकेले करना पड़ता है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 15 नंबर एक समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, 22 पदों का योग पूछ रहा है, योग ये समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है AP 8 3 -2 ...
तो यहाँ पर स्पष्ट है ए बराबर डी का मान जो है A2 माइनस क्या है A1। A2 कौन सा है, A2 का मान तो है यहाँ पर टी, तो A2 ले लेंगे टी, A1 कितना है 8। यहाँ उल्टा हो रहा है, बड़ा छोटा हो गया, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचा 5, बड़ा तो माइनस में, तो यहाँ घट रहा है, घटता ऑर्डर में आ रहा है तो डी माइनस में आएगा। अब आपको निकालना कितना 22 पदों तक, तो एन का मान स्पष्ट है कितना 22। हम लोग का एन पदों के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एच एन बराबर एन बाई टू ए एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लगा कितने पद तक निकालना है 22 पद तक। एन का मान है 22/2 और ए का मान कितना है, ए का मान है 8, एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है -5। तो ये कटेगा तो क्या होगा 11, 11 हो गया, 8 दूनी 16, ये हो गया 21 गुना -5। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा 11, ये हो गया 16, 21 बचे 105, 21 बचे 105 माइनस हो गया 11 है, एक प्लस एक माइनस से घटा दे, हो गया। इधर में कितना हो जाएगा 9 में से 0, 15 में से 6 गया 9, अब ये बच गया 9 में से 8, तो कितना है 18। ठीक है, इस 89 को 11 से गुणा कर देते हैं, ये 9 और ये 8, 9 8 9 17 8, तो कितना 8 7 9, इस तरह से हो गया। तो इसमें बस आपको ध्यान रखने का चीज एक ही चीज है, इन पदों का योग के लिए जो फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूला को आपको अच्छे से रखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ए चाहिए, फिर क्या चाहिए डी, और तीसरा की चीज क्या चाहिए, तभी जाकर हम इन पदों, तो यहाँ पर 22 पदों का योग पूछ रहा है, तो मतलब एन क्या होगा के लिए पूछा जाएगा एग्जाम, आपसे बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन फिर वही, यहाँ पर भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए कितना है 5 माइनस A1, मतलब 7 में से 2 गया तो कितना मार्क करेंगे, एन का मान कितने पता तक है 10, एस एन का फार्मूला लगाएंगे एन -1, एन का जगह क्या डालेंगे स्टेट। अब इसको आगे आप लोग आगे बनाएंगे, इसको हम समांतर से नहीं, फिर भी ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ए का मान यहाँ पे -3 -37 है, डी निकलना होगा A2 माइनस A1, 33 माइनस -37 क्या हो गया -33 माइनस माइनस प्लस है, ये तो घटा आएगा 4 आएगा, एक बड़ा एक छोटा है, तो 37 में 33 जाएगा तो क्या बच गया 4 निकल गया। अब एन का कितने पदों तक निकालना है, एन दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान है स्पष्ट है कितना 12, तो आपको क्या निकालना है एस एन, मतलब फार्मूला बैठा के निकालिए, इसको भी आप लोग पूरा कीजिए खुद, दो क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो अच्छा होगा। इनका मैं जगह में क्या लिखना है 12/2, ए का जगह डाल देंगे कितना -37, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा गलती होने के चांस रहेगा। एन का मान है 12 में से, और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 4 है, ठीक है, इसको बना सकते हैं, ठीक है क्यों बना रहे हैं, अच्छा बना ही देते हैं, तो बटेगा तो क्या होगा 6, और ये हो गया 37 दूनी कितना 7 दूनी 14, 6 और 1 7 74, ये हो जाएगा 11 4 74, 11 चौकी 44, अब क्या हो जाएगा 74 है, अब 44 से घटाना पड़ेगा, रिजल्ट कितना आएगा 3, मतलब -30, 6 दिया 18, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे आसानी पड़ेगा। चलिए आगे, लगता है खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो
ठीक, तो आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इससे पहले हम लोग 2 अंक के लिए पार्ट 1 लाए थे, अब ये 2 अंक के लिए पार्ट 2 है। तो आप लोग इन दोनों पार्ट 1, पार्ट 2 को अच्छे से अगर अभ्यास कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में केवल 6 क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है? 8 क्वेश्चन, केवल 6 का हल करना है। तो ये 2 को अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देख लेते हैं, हमको भी आपका 6 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है? तो धन्यवाद। इससे पहले वाला पार्ट 1 में ज़रूर देख लीजिएगा 2 अंक वाला, और इसके अलावा साथ-साथ 3 अंक वाला भी पार्ट 1 है, और 5 अंक वाला भी पार्ट 1 भेजा हुआ है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ठीक है? तो चलिए, तक आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।